तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी के मैच में क्या हुआ। आइए जानते हैं कि समर स्लैम के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। तो समर स्लैम की शुरुआत हुई आयु स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच के साथ और ये मैच हो रहा था वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। इस मैच में आयु स्काई ने लिव मॉर्गन को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आयु स्काई जीत जाएंगी, लेकिन आखिरी में लिव मॉर्गन ने आयु स्काई को 2 फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया और अपने टाइटल को बचा लिया। WWE समर स्लैम का नेक्स्ट मैच था 6 मैन टैग टीम मैच जेकब फातू, द उसोस वर्सेस सोलो सिक्वा, एले नाइट और रॉयस की। पहले तो ये लग रहा था कि इस मैच में द उसोस जीतेंगे, लेकिन आखिरी में सोलो सिक्वा ने जिमी उसोस को समोन स्पाइक मार दिया। जे का ध्यान बटा और इसका फायदा उठा के एले नाइट ने जे उसोस को फिनिशर देके उसके ऊपर पिन कर लिया और इस मैच के विनर बन गए सोलो सिक्वा, एले नाइट और रॉयस की। WWE समर स्लैम का नेक्स्ट मैच हुआ निक अल्टर्स वर्सेस कुंथर का मैच और इस मैच में कुंथर ने निक को हरा के इस मैच को जीत लिया। तो फाइनली WWE समर स्लैम आ चुका है। आइए जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी के मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ब्रॉक लेसनर और उबा फेमी का ये तीसरा मैच है। इन दोनों का पहला मैच हुआ था रेसलमेनिया में। ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया के लिए ओपन चैलेंज का अनाउंसमेंट किया और ब्रॉक लेसनर ने पूरे लॉकर रूम को चैलेंज किया कि अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो वो यहां पर आए। ब्रॉक लेसनर का ये चैलेंज बहुत खतरनाक था। ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि लॉकर रूम में अगर किसी की हिम्मत है तो वो मुझे आके ये चैलेंज करे। तो ब्रॉक लेसनर के इस चैलेंज का जवाब दिया उबा फेमी ने। उबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच तय हुआ और बार बार उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करते हुए नजर आए। सबको लग रहा था कि ये तो जाइंट ही है, जैसे उमास ने ब्रॉक को चैलेंज किया था और भी बहुत सारे जाइंट्स ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया है। केन, सब कोई ब्रॉक लेसनर के सामने हार ही गए, तो अब इसका भी वही होगा। लेकिन उबा फेमी ने सब कुछ पलट के रख दिया। रेसलमेनिया में एक ही फिनिशर के साथ उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया और उसके बाद उबा फेमी वहां से चले गए और फिर वहां पर शॉकिंग दिया ब्रॉक लेसनर ने। ब्रॉक लेसनर ने अपना जूता और ग्लव्स दोनों उतार दिया और WWE से रिटायरमेंट ले ली। सबको ऐसे लगा कि ब्रॉक लेसनर WWE से जा चुके हैं, लेकिन मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को बार बार कहा था कि ब्रॉक लेसनर को अगर रिटायर होना होगा तो ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटायर होंगे। उससे पहले ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ब्रॉक लेसनर उससे पहले रिटायर नहीं होंगे, ब्रॉक लेसनर रिटर्न जरूर आएंगे और वैसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों के बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ गए और ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर अटैक किया। उबा फेमी को 1 नहीं 2 नहीं 3 F5 दिया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि रेसलमेनिया में जो उबा फेमी ने किया है वो सच में हैरान करने वाला है, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था और अब मेरे अंदर का बीस्ट जाग चुका है और उबा फेमी को इसका सबक भुगतना पड़ेगा। उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया और दोबारा इन दोनों का मैच हुआ, लेकिन इस मैच में बेल रिंग बजने से पहले ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर अटैक कर दिया। उबा फेमी को बार बार उठा के F5 दिया, 1 F5, 2 F5, 3 F5, 4 F5, 5 F5 और उसके बाद उबा फेमी का पिन किया, लेकिन उबा फेमी का पिन तब भी नहीं हुआ। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने कमूरा देके उबा फेमी के हाथ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उबा फेमी के हाथ को तोड़ नहीं पाए। ब्रॉक लेसनर को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे थे। तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर नीचे गए। ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी के ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ा। उबा फेमी ने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कमबैक कर नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और मैच के आखिरी टाइम में भी ब्रॉक लेसनर ने उबा फेमी को F5 लगा दिया और उबा फेमी को हरा के इस मैच के विनर बन गए। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, एक तुम जीत गए एक मैं जीत गया, अब हिसाब बराबर, टाटा गुड बाय सी यू। लेकिन अब उबा फेमी को यह बात मंजूर नहीं थी क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने बेल रिंग होने से पहले उबा फेमी के ऊपर अटैक करके उन्हें 4 बार F5 दे दिया था और वहीं से उबा फेमी कमजोर हो गए थे। तो अब उबा फेमी ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करने लगे। उबा फेमी ने यह कहा कि ब्रॉक लेसनर डरपोक है। एक जमाना था जब ब्रॉक लेसनर बीस्ट था, ब्रॉक लेसनर मुझसे मुकाबला करना चाहता था, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर एक डरपोक है। वो मुझे देख के भागता है और देखो वो जाके कहीं छुप चुका है, लेकिन जब भी वो मुझे नजर आएगा
तब मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। ऐसा करके ऊबा फेमी बार बार हर बार ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करते गए, लेकिन ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने ऊबा फेमी की इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। तो मजबूरी में आके ऊबा फेमी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में गए और किंग बन भी गए। ऊबा फेमी किंग बन गए तो सबको ये लगा कि अब ऊबा फेमी चैलेंज करेंगे रोमन रेक्स को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए, और समर स्लैम में होगा ऊबा फेमी वर्सेस रोमन रेक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन उसी वक्त वहां पर रिटर्न आ गए द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में जरूर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि समर स्लैम उनके होम टाउन में हो रहा है। तो यहां पर ब्रॉक लेसनर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ब्रॉक लेसनर यहां पर जरूर आएंगे। वैसा ही हुआ, ब्रॉक लेसनर रिंग में आए और ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि ऊबा फेमी तुम मेरे बारे में बहुत बातें बोल चुके हो, तो अब मेरी बारी है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने ऊबा फेमी के ऊपर फिर अटैक किया और F5 दे के वहां से जाने गए। लेकिन तब ऊबा फेमी उठते हैं और ऊबा फेमी ब्रॉक लेसनर से कहते हैं कि तुम हर बार ऐसा ही करते हो, आते हो धोखे से हमला करते हो और उसके बाद चले जाते हो। तुम हर बार यही करते हो और अपने आप को बीस्ट कहते हो। तुम बीस्ट नहीं हो, तुम डरपोक हो, तुम मुझसे डरते हो, इसलिए तुम ऐसा बार बार करते हो। अब ये सुन के ब्रॉक लेसनर को भी गुस्सा आ गया। ब्रॉक लेसनर ने यह कहा, ठीक है तुम मेरे साथ मैच करना चाहते हो, एक फाइनल मैच, एक मैच तुम जीते एक मैच मैं जीता, तो फाइनल मैच होगा मेरे और तुम्हारे बीच, और ये होगा समर स्लैम में। ऊबा फेमी इस चैलेंज के लिए मान गए। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने यह कहा कि ठीक है अब समर स्लैम में जो भी जीतेगा वो हेल इन द सेल में ही जीतेगा, क्योंकि हम दोनों का मैच होगा हेल इन द सेल में। और ये मैच रखने का एक कारण यह भी था कि ब्रॉक लेसनर आज तक एक मैच भी हेल इन द सेल में हारे नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर को यकीन था कि वो हेल इन द सेल में ऊबा फेमी को भी हरा देंगे। ऊबा फेमी इस चैलेंज के लिए भी मान गए। और उसके बाद ऊबा फेमी ने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों वो समर स्लैम में टाइटल मैच के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि अगर उन्होंने टाइटल मैच के लिए चैलेंज भी किया तो ब्रॉक लेसनर वहां पर आके उन्हें हरा देंगे। तो इससे अच्छा तो वो ब्रॉक लेसनर के साथ फाइट करे, ब्रॉक लेसनर के साथ सारे मैटर को खत्म करे, ताकि वो फिर आराम से टाइटल मैच के लिए जा सके। तो ये तय हो गया कि ऊबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होगा हेल इन अ सेल में। तो अब आइए जानते हैं कि इस मैच में कौन जीतेगा, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर या फिर ऊबा फेमी। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस मैच में कौन जीतेगा। इस मैच में जीतने वाले हैं ऊबा फेमी, और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस मैच में रिटायर हो जाएंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। पहला रीजन तो यह है कि ऊबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का जो मैच हो रहा है, ब्रॉक लेसनर ने खुद इस मैच को प्लान किया है। ब्रॉक लेसनर ने खुद ऊबा फेमी को चुना है उन्हें रिटायर करने के लिए। ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि वो अपना सारा पुश ऊबा फेमी को दे दे, तो इसलिए ब्रॉक लेसनर ने ऊबा फेमी को चैलेंज करने दिया है। ब्रॉक लेसनर ने अपने आखिरी ओपोनेंट के रूप में ऊबा फेमी को चुना है। तो ब्रॉक लेसनर और ऊबा फेमी का ये मैच ऊबा फेमी ही जीतेंगे। और दूसरा कारण, ऊबा फेमी किंग ऑफ द रिंग के विनर है, यानी कि ऊबा फेमी नंबर 1 कंटेंडर है और वो आगे जाके चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि समर स्लैम के बाद वो टाइटल मैच में जा सकते हैं। या तो वो चैलेंज करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन को या फिर वो चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को, लेकिन किसी चैंपियन को वो चैलेंज जरूर करेंगे, ये कंफर्म है। तो सोचिए जरा, अगर इस मैच में ऊबा फेमी हार जाते हैं तो ऊबा फेमी ऑलरेडी कमजोर बन जाएंगे, तो वो फिर कैसे चैंपियन को चैलेंज करके टाइटल जीत सकते हैं और कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सकते हैं। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊबा फेमी को हरवाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। एकदम 0% चांस है कि ऊबा फेमी इस मैच में हारने वाले हैं। तो ऊबा फेमी इस मैच में जीतेंगे, ब्रॉक लेसनर को हराएंगे, ब्रॉक लेसनर का सारा पुश ऊबा फेमी को मिल जाएगा और ऊबा फेमी आगे की तरफ जाएंगे और टाइटल मैच के लिए चैलेंज करेंगे। अब ऊबा फेमी किसे चैलेंज कर सकते हैं, मैं ये बात भी आप लोगों को बता देता हूं। ऊबा फेमी चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेक्स को। अगर रोमन रेक्स चैंपियन बने रहे तो रोमन रेक्स और सेथ रॉलिंस के मैच में अगर रोमन रेक्स ने अपने टाइटल को बचा लिया तो इस बात के 100% चांस है कि ऊबा फेमी चैलेंज करेंगे रोमन रेक्स को, द ट्राइबल चीफ ओटीसी वाईटीसी रोमन रेक्स को। और इस बात के भी चांसेस है कि रोमन रेक्स भी अपने टाइटल को ड्रॉप करेंगे ऊबा फेमी के पास, क्योंकि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऊबा फेमी को बहुत पुश दे रहा है
और ये गारंटी है कि उबा फेमी अब चैंपियन बनने वाले हैं, कोई उन्हें चैंपियन बनने से नहीं रोक सकता। तो चाहे वो चैलेंज करे कोरियोस को या फिर वो चैलेंज करे रोमन रेंस को, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जाए वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए या फिर वो जाए डब्ल्यूबी टाइटल के लिए, ये तो कंफर्म है कि उबा फेमी जिस टाइटल के लिए भी जाएंगे उबा फेमी उस टाइटल को जरूर जीतेंगे। कोई उन्हें जीतने से रोक ही नहीं सकता। तो ये तो तब होगा ना जब उबा फेमी स्ट्रांग जीत दिखेंगे। तो स्ट्रांग दिखने के लिए आज इस मैच में उबा फेमी को जीतना ही पड़ेगा और गारंटी है, 100% गारंटी है कि उबा फेमी इस मैच में जीत जाएंगे। ब्रॉक लेसनर के जीतने का डब्ल्यूबी को कोई फायदा नहीं होगा। उबा फेमी कमजोर हो जाएंगे और ब्रॉक लेसनर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अभी टाइटल मैच के लिए तो जाएंगे नहीं। उबा फेमी को टाइटल मैच के लिए जाना है, तो ये कंफर्म है कि उबा फेमी इस मैच में जीतेंगे। मैच खत्म होने के बाद शायद ब्रॉक लेसनर उबा फेमी का हाथ ऊपर कर दे, उन्हें गले लगा ले और शायद उबा फेमी भी ब्रॉक लेसनर को रिस्पेक्ट दे और ब्रॉक लेसनर रिटायर होकर डब्ल्यूबी से चले जाए। कुछ भी हो, लेकिन इस मैच में जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उबा फेमी और कोई भी नहीं।